नमस्कार साथियों, शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, आप सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम चेयरमैन शाइन ग्रुप का बहुत बहुत प्यार भरा आशीर्वाद। नमस्कार साथियों, आज वो महान दिन है। मैं इसे महान दिन में इसकी गणना करूंगा जिस दिन शाइन परिवार अपने उन सभी कस्टमर से, ऐसे तो शाइन परिवार साथ जुड़े एसोसिएट्स जो आज शाइन परिवार के रियूनियन प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, अपनी लायबिलिटीज से पूरी तरह संतुष्ट हो चुके हैं, उनकी लायबिलिटी खत्म हो चुकी है। लेकिन वो सारे कस्टमर जिनको मैंने जूम मीटिंग में चुना है, जिनसे मेरी बातचीत हुई है, जिनको मैंने अवसर दिया कि आप जाइए और जाकर अपनी लायबिलिटी उतारिए, आज उनकी लायबिलिटी खत्म करने की शुरुआत का पहला दिन है, जहां पर ये सारे कस्टमर्स जाकर के अपने दस्तावेज को एक बार रीवेरीफाई कराने के लिए, ताकि वो सारे फॉर्मेलिटी पूरी की जा सके जो फॉर्मेलिटी लायबिलिटी उतारते वक्त लिखा जाना है। वो सारे पेपर, सारे दस्तावेज, अपने डॉक्यूमेंट्स, स्टैम्प ड्यूटी का खर्चा, वकील की फीस, ये सारी चीजें जमा करके 5 तारीख से लेकर के 10 तारीख यानी 5 अगस्त से 10 अगस्त के बीच अपनी लायबिलिटी के एवज में कंपनी ने जो वादा किया है उतनी जमीन उसको अपने नाम पे लिखवा सकते हैं। और आगे अगर उसे बेचना चाहते हैं या उसका पैसा चाहते हैं तो उसी जमीन को जो उन्होंने अपने नाम लिखवाया है हमारे रीसेल यूनिट को दे करके अपना रेट निर्धारित करके अपनी मनचाही रकम भी उनसे पा सकते हैं। उसके लिए कंपनी आपको व्यवस्था दे देगी। फिलहाल यह प्रोसेस चालू हो चुका है। इस प्रोसेस को चालू करने के बाद मैं अपने शाइन परिवार के उन सभी कस्टमर से कुछ निवेदन करना चाहूंगा जिन्होंने अपने पेपर जमा कर दिए। पहला मेरा निवेदन उनसे है, क्योंकि मेरे लिए मैटर करता है। आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी आप मेरे लिए हैं। और ध्यान रखिएगा, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज शाइन परिवार अपनी इस लायबिलिटी को अपनी पॉकेट से, यानी मेरी मेहनत से, जो मैंने पिछले 3-4 सालों में अपनी मेहनत, अपनी गुडविल से जो भी बनाया, मैं उससे उतारने जा रहा हूं। और ये कोई मामूली बात नहीं है। हिंदुस्तान में अब तक किसी ने किया नहीं है। मैं भी हिंदुस्तान के अंदर पला बड़ा हूं, इतने साल का मैं भी मार्केट अंदर रहा हूं। मेरा तजुर्बा है कि आज तक हिंदुस्तान में यह काम किसी ने किया नहीं है। दूसरी चीज, एक तरफ कोर्ट के आदेश अनुसार एजेंसी की तरफ से इनवाइट किया गया, आप कस्टमर्स को बुलाया गया कि आप आकर के अपने अपने पेपर जमा करें और लायबिलिटी बताएं। और एक तरफ कानून का सम्मान करते हुए, सारी मान्यताओं को मानते हुए, मैंने अपनी तरफ से आपसे आह्वान किया कि आप आइए अपने पेपर हमारे पास जमा करिए। और दोनों जगह में अगर कंपैरिजन देखा जाए तो हर हाल में, चाहे मेल के थ्रू और चाहे वॉकिंग कस्टमर, ये सब के सब शाइन के साथ ज्यादा लोग आते गए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है जो लेकर कानून से बात की जा सकती है कि असली कस्टमर तो ये हैं जो आज कंपनी के साथ आज भी खड़े हैं और 6 साल से खड़े हैं। और जो कस्टमर लीगल में गए हैं, उन कस्टमर की आप एक बार चेक करा लें, वेरिफिकेशन करा लें, तो आपको पता चलेगा एफआईआर वो करना ही नहीं चाहते तो उनसे एफआईआर कराई गई है। मैं चाहता इसका इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन ये शायद मेरे ख्याल से वो जीत ना होती जो जीत मैं चाहता हूं। मैं अगर चाहता तो जो लायबिलिटी मैं आपकी उतार रहा हूं, ये लायबिलिटी मैं लीगल में गए लोगों की उतारता, और लीगल में गए लोग लायबिलिटी उतार करके मैं पूरे एफआईआर खत्म करा के पूरी कंपनी अपने कंट्रोल में ले लेता और बिल्कुल हीरो बन जाता। लेकिन ये भी जीत वो जीत ना होती जीत मैं चाह रहा था। अब मुझे ऐसे नहीं जीतना है। मुझे ना चुपचाप जीतना है, ना कॉम्प्रोमाइज करके जीतना है, और ना मुझे अब ऐसे ही दुनिया के नजरों में आए बगैर जीतना है। मुझे अब दुनिया के सामने डंके की चोट पर अले अलानिया जीतना है कि शाइन परिवार गलत नहीं था, हम चोर नहीं थे, हम भगौड़े नहीं थे, हमने 1 रुपए गबन नहीं किया है। हमारा एक एक पैसा हिंदुस्तान के अंदर कस्टमर की अमानत तौर मौजूद है। हमें यह जीत चाहिए थी, इसलिए मैंने इस अभियान को शुरू किया। तो ध्यान रखिएगा, इसके पीछे सिर्फ आपकी लायबिलिटी उतारना मेरा मकसद नहीं है, कंपनी का मकसद पूरा होना भी मेरा मकसद है। मैंने आपसे कहा ना कि अगर मैं चाहता तो जितना मैं प्रॉपर्टी आपको लिखने जा रहा हूं, जितना भी मैं आप लोगों के लिए लायबिलिटी उतारने प्रयास कर रहा हूं,